हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ की। पीजीआई चंडीगढ़ में हम बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के दोनों कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है बीएससी नर्सिंग का और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गए हैं 10 जून से और लास्ट डेट आपकी 30 जून है। हम ईजी वे से हम देखेंगे, कोई भी स्टेप बाय स्टेप ईच प्रोसेस को देखेंगे कि कैसे हमको आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है बीएससी नर्सिंग का और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का, जिससे हमारी कोई भी मिस्टेक ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। सबसे पहले हमें क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमारी क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए और हमें किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप, अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा जब भी मैं आपका बैच स्टार्ट करूंगा। मैं काफ़ी डिले हो चुका हूं क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं बिजी हूं, इस वजह से मैं चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे। तो हम देखते हैं कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का। सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे आना है। तो गूगल पे आगे आपको क्या डालना है, पीजीआई चंडीगढ़ डाल देना है। पीजीआई चंडीगढ़ डालने के बाद आपको फर्स्ट उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लिख रखा होगा इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट। इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट पे आपको काफ़ी चीज़ें लिख होंगे, स्कोर कार्ड लिंक फॉर एमपीएच, ये सब लिख रहा होगा। तो वी ऑल कर लेना, जिससे आपको सब चीज़ें दिखनी शुरू हो जाए कि हमें क्या क्या नोटिफिकेशन आए हैं पीजीआई चंडीगढ़ के। इसी वाली इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट पे ही आपका रिजल्ट है। तो सब कुछ चीज़ें इसी के अंदर आती हैं, जिससे आपको कोई भी मिस्टेक ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में और हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले देखते हैं, इस पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट फॉर बीएससी नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम, बीएससी नर्सिंग फॉर पोस्ट बेसिक नर्सिंग 2025 पे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आपको शो होने लग जाएगा। जून 10 2025 एप्लीकेशन फॉलोइंग फॉर बीएससी नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2025 सेशन। तो इस पे क्या करना है कि आपको क्लिक करना है। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग, जो 12th करके बच्चे आए हैं तो उनको बीएससी नर्सिंग फिल करेंगे। जो बच्चे डिप्लोमा करके आए हैं वो पोस्ट बेसिक नर्सिंग फिल कर सकते हैं। तो हम 12th करके आए हैं बच्चे, हम उन्हीं को पढ़ाते हैं। तो मैं एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके बताऊंगा कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है बीएससी नर्सिंग का, ना कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग का। तो सबसे पहले हमें देखना, क्लिक करना है इस पे, क्लिक हियर फॉर अप्लाई फॉर बीएससी नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस शो होने लग जाएगा। इसके बाद क्या करना है, क्लिक हियर टू रीड द बीएससी नर्सिंग 4 ईयर प्रोस्पेक्टर। ये प्रोस्पेक्टर है आपका। तो हमें क्या करना है, हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू रजिस्टर, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जिससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बीएससी नर्सिंग के 4 ईयर प्रोग्राम के लिए। तो हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, या इस तरह से आपको खुल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और जेंडर सिलेक्शन करना है, मोबाइल नंबर डालना है और कंफर्मेशन ऑफ मोबाइल नंबर, ईमेल डालनी है और कंफर्म ईमेल एड्रेस। इस तरह से आपको क्लिक करके फिर डिक्लेरेशन करने के बाद इसको फिल कर देना है। आप एक एप्लीकेशन में फॉर्म फिल करके देख देता हूँ। हम रैंडम ले लेते हैं किसी का नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं अपनी। यहाँ पर हमने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, हमने जेंडर सिलेक्शन कर लिया। सबसे पहली बात, जो बीएससी नर्सिंग के बच्चे लिए अप्लाई करेंगे वो ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। सबसे पहली बात, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग का, ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर मैं अपना डाल देता हूँ, कन्फर्मेशन कर लेता हूँ इसको। इसके बाद क्या, ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ अपने को। कोई भी रैंडम डाल देते हैं ईमेल एड्रेस, पर आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे और मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्ट डालना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर क्या कर देना है, आई एम हियर बाय डिक्लेयर डेट अबव द इंफॉर्मेशन ट्रू बेस्ट नॉलेज। इस पे क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस कोड को डाल देना है। इसके बाद क्या करना है, वेरीफाई कर देना है। इसको करने के बाद कुछ क्या करना है कि आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपके फ़ोन नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर आने जैसे ही आपको करेंगे तो क्या होगा कि आपको फिर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर गया होगा उसको फिर आपको लॉगिन करना है। इस तरह से आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर लॉगिन होने के बाद आप अपनी चीज़ को चेक कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, नेम ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ, एज क्राइटेरिया, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, सब चीज़ को चेक कर लेना है क्योंकि ये एडिटेबल नहीं होती बाद में। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म का आपने फिल कर दिया, जब रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन में कोई भी चीज़ आपकी एडिटेबल नहीं होती। एक बार फिल होने के बाद दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते। फिर क्या होगा कि आप देख रहे हो यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन, यहाँ पर क्लिक करना है। ये आपका लोड होगा, थोड़ी देर बाद आपको शो होने लग जाएगा। इसको लोड होने के बाद आपको क्या है, यहाँ पर अपने फादर नाम डालना है। मैं ऐसे रैंडम डाल देता हूँ, अपने फादर का नाम करेक्ट डालना है, मदर का नाम भी करेक्ट डालना है यहाँ पर।
मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस डाल देना अपने फादर की, ऐसे ही डाल देता हूँ मैं भी अपने फादर की ईमेल, बिल्कुल करेक्ट डालनी है आपको। मैरिटल स्टेटस डालना है। अब मैरिड जब भी 12th के बाद बच्चे हैं तो सब मेनली अनमैरिड ही होंगे, तो अनमैरिड कर देना है। कैटेगरी चूज़ कर लेना है, अगर SC हो, OBC हो, ST हो तो अपनी कैटेगरी चूज़ कर लीजिएगा। रिलीजियस चूज़ कर लेना, मेजरली हिंदू बच्चे हैं तो हिंदू चूज़ कर लेना। सिख हैं, सिखाएँ, वो आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं या फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं तो उसको लिए येस करिएगा। अगर वो विजुअली इशू ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस है तो येस करिएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। वैसे मेजरली बच्चे नहीं होते तो नो कर दिएगा। अब क्या होगा, अपना एड्रेस फिल करना है। अपना एड्रेस डाल देना, मैं ऐसी रैंडम एड्रेस डाल देता हूँ, तो अपना एड्रेस बिल्कुल करेक्ट फिल करना। मैंने इसी डाल दिया है, अपना एड्रेस को बिल्कुल करेक्ट फिल करना है। कंट्री इंडिया, स्टेट डाल दिया, चंडीगढ़ डाल दिया मैंने। जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप, बिहार से हो, यूपी से हो, हिमाचल से हो, आप किस इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप एलिजिबल हो BSc नर्सिंग के लिए और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए, दोनों के लिए एलिजिबल हो। ऐसा कोई नहीं है कि आप चंडीगढ़ वाले स्टूडेंट है तो वो चंडीगढ़ वाले ही फिल कर सकते हैं, नहीं। इंडिया का कोई भी स्टूडेंट है, वो कहीं से भी बिलोंग करता है, किसी भी स्टेट से, किसी भी सिटी से, कहीं से भी वो इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फिल कर सकता है। वो किसी भी बोर्ड से है, वो ICSE से है, CBSE से है, यूपी बोर्ड से है, या हिमाचल बोर्ड से है, या कर्नाटक बोर्ड से, या तमिलनाडु बोर्ड से, या गोवा बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से है, वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ डालने के बाद पिन कोड अपना देख लेना, जो भी आपके सिटी का बिलोंग करता हो, मतलब जो भी सिटी का हो आपका, उसको देख लिएगा, अपना पिन कोड सही डालने का, फिर यस कर देगा। अगर आपका परमानेंट और वैसा कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यस कर देगा, फिर ना नो कर देगा। परमानेंट एड्रेस जो आपका जहाँ पर आप रहते हो और कॉरस्पॉन्डिंग इस टाइम जब रह रहे हो, तो दोनों को एड्रेस अलग अलग हो तो अलग फिल करना। मेनली परमानेंट ही एड्रेस दोनों के लिए यस कर देना, जैसे कोई मिस्टेक ना हो। तो यस कर दिया मैंने, कि इसलिए ऊपर वाला एड्रेस और नीचे वाला एड्रेस सेम आ चुके हैं। सेव कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी क्या करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है। क्वालिफिकेशन मेनली बच्चे 12th करके आए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, मतलब आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश का एग्रीगेट ही आपके लिए BSc नर्सिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। अपने बोर्ड का नाम डाल देना, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर यूपी बोर्ड, कोई हिमाचल बोर्ड से है तो हिमाचल बोर्ड डाल देगा, तो यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम डाल दिएगा। मैंने यहाँ पे यूपी बोर्ड डाल दिया, या जो हिमाचल बोर्ड से वो हिमाचल बोर्ड डाल दे, जो कर्नाटक बोर्ड से वो कर्नाटक बोर्ड डाल दे। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डाल देगा, पास, अगर जिसका रिजल्ट नहीं आया तो वो अवेटेड में डाल दे, जो पास हो चुका है तो वो पास डाल दे। तो जो पास हो चुके हैं वो पास कर डाल दीजिए, और फिर सेव करने के बाद नेक्स्ट केस के यहाँ पे अपने मार्क्स को पुट कर दिएगा। एक एक जैसे यहाँ पे फिजिक्स के मार्क्स आएंगे, यहाँ केमिस्ट्री के डाल दीजिए, यहाँ बायोलॉजी के मार्क्स हैं 100, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 100 हो गए। मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 100 हो गए, सबके 100 होंगे, इस चीज़ को देख लीजिएगा। और ऑप्टेन मार्क्स किसी के 87 आए होंगे फिजिक्स में, या कितने भी, जो भी आपकी मार्कशीट को देख लेना, कोई मिस्टेक ना हो, एक एक स्टेप को देख लीजिएगा कि कोई भी मार्क्स आपके गलत पुट ना हो जाए। तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी। और इंग्लिश का रिजल्ट डाल देगा यहाँ पे, पास या फेल, तो पास डाल दिए। इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट है, आप BSc नर्सिंग के लिए देखिए तो BSc नर्सिंग के लिए आपकी मार्कशीट में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स डाल दीजिए, मैक्सिमम मार्क्स डाल दीजिए, ईयर ऑफ पासिंग डाल दीजिए। मेनली आप बच्चे पास, आपका रिजल्ट आ जाता है जून, डाल दीजिए। जब भी आपका रिजल्ट आ गया हो उसमें डाल दीजिए। नंबर ऑफ अटैम्प्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, आपने कितनी बार BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो डाल दिएगा। आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो फर्स्ट डाल दिएगा। डिवीजन कौन सी आई है आपके 12th में, कौन सी डिवीजन है आप डाल दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट डिवीजन डाल दी मैंने। तो इस तरह से आप अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल को डाल सकते हो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दिएगा। फिर अपनी सिटी चॉइस कर ली, जो भी एग्जाम सेंटर आपके नियरेस्ट हो उस एग्ज़ाम सेंटर को रखना, जिससे आप इजीली एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जा सको, कोई दिक्कत ना हो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने में। अगर कोई परेशानी आ रही है तो मुझसे व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे मैं आपको चीज़ों को इन्फॉर्मेशन और अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर सकूँ। तो अपना देख लीजिए टेस्ट सेंटर कौन सा डालना है। जैसे सपोज करो मैं चंडीगढ़ जाऊँ तो मैं चंडीगढ़ डालूंगा, अगर कोई बच्चा हिमाचल से आए तो वो हिमाचल डालेगा, जो भी नियरेस्ट हो। हिमाचल में शिमला डाल दिया, जो शिमला से बिलोंग करता है वो शिमला डाल दिया, जो बिलासपुर से है वो बिलासपुर डाल दे। मतलब जो भी सेंटर है उसको फर्स्ट चॉइस रखें। मैंने तो ऐसे ही रैंडम फिल किए, जो बच्चा बिलासपुर का है तो वो टेस्ट सेंटर फर्स्ट अपना बिलासपुर रखें, या सेकंड से शिमला रखें, तीसरा चंडीगढ़। इस तरह से अपने एग्जाम सेंटर को डिसाइड करना, जिससे आप नियरेस्ट ईजिली अपने एग्जाम सेंटर पर पहुँच सको। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पर अपने सब चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। यहाँ अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने है सेकंड में, थर्ड में आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। एक एक चीज़ को देख लेना,
पहले में आपको क्या करना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। दूसरे में आपके स्कैन सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर जो भी होंगे वो उसको अपलोड करना है। फिर आपको थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। फिर यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है जो कि आपकी बर्थ डेट को डिसाइड करती है। यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पे क्लिक करना है और अपनी मार्कशीट को अपलोड कर देना। और यहाँ पे क्या करना है आपको, डेट ऑफ बर्थ, जिसके पास डेट ऑफ बर्थ, जैसे किसी के बच्चों के पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, वो अपने 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकता है। और जो बच्चों कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उनको यहाँ पे अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो, मैं जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए आपके लिए 500 रुपीज़ फीस है। तो इसको करने के बाद आप यहाँ पर डिक्लेयर करके यहाँ पर अपना ये कोड डाल दिएगा और फिर यहाँ पे सबमिट कर दिएगा। इस तरह से आपका ये सबमिट हो जाएगा। लास्ट में मैं इसको आगे तक फिल नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, फोटोग्राफ डालना है, अपना कलर फोटोग्राफ डाल देना, फिर सिग्नेचर डाल देना, फिर लेफ्ट थंब डालना है, फिर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डाल देना है, फिर अदर रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड कर देना है। जिनके पास डेट ऑफ बर्थ या बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। ऐसा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए फिर आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अगर अब भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का नोटिस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हर एक